गुड मॉर्निंग ओ स्टूडेंट्स। आज मैं आपको 10th क्लास में आपकी एसएस शुरू करवाने जा रही हूँ। आपकी एसएस की 4 बुक्स हैं, जिसमें है आपकी फर्स्ट हिस्ट्री, स्विक्स, ज्योग्राफी और इको। इन चारों बुक में से मैं आप सबसे पहले आज आपको हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन करवाने जा रही हूँ, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। कि जो हमारा पूरा यूरोप था उसमें राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ था। 1848 में फ्रांसीसी कलाकार था एक, ठीक है, उसने चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। चित्रों से ही उसने सपनों का संसार रचा था। यूरोप से चला था वो, ठीक है। उसने पहले विश्व युद्ध से लेकर यूरोप में जितनी भी चीज़ों का उदय हुआ, किन किन देशों ने इसमें उसका साथ दिया, किस किस देशों ने आगे बढ़कर क्रांतियां की, वो सारी की सारी चीज़ें उसने इस लेसन में दिखाई हुई हैं। तो यूरोप में जब क्रांतियों का युग था, राष्ट्रवाद, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसी भावना होती है जिसमें राष्ट्र का गौरव हो, आपको राष्ट्र के प्रति प्रेम हो, आपका प्रेम राष्ट्र के प्रति दिखे, ठीक है। एक ऐसी शासन व्यवस्था हो जिस पर किसी का अंकुश ना हो, यानी कि लोग अपनी इच्छा के अनुसार अपना कार्य कर सकें। जो 1848 का युग था वो क्रांतियों से भरा हुआ था। तरह तरह की क्रांतियां हुई, जैसे सबसे पहले फ्रांसीसी क्रांति, जिसके बारे में आपने 9th में भी पढ़ा है। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। जो फ्रांसीसी क्रांति थी उसमें क्रांतिकारी क्या थे, ये घोषणा करते थे कि उनका लक्ष्य था कि यूरोप के लोगों को निरंकुश शासक से मुक्त करवाया जाए। यानी कि जो लोग वहाँ पर अपना राज्य चलाते थे, जो लोगों को तानाशाह करते थे, तानाशाही चलाते थे लोगों पर, उन लोगों के साथ विरोध किया जाए। यानी कि पूरा का पूरा यूरोप इस राष्ट्रवाद के उदय में आया हुआ था। राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ? कई देशों ने इसमें एकीकरण किया, अपना साथ दिया। कई देश मिलकर इसको आगे बढ़ाते रहे, इसकी तरक्की को। इसमें सारे वर्ग आ गए, कुलीन वर्ग, मध्य वर्ग, नया वर्ग, जितने भी वर्ग थे उन सब वर्ग के लोगों ने इसमें अपना सहयोग दिया। उदारवादी राष्ट्रवाद क्या मानते थे इसके बारे में? वो ये मानते थे कि जो हमारी राष्ट्रीय एकता है वो हमें करीब लाती है। अगर हम राष्ट्र के प्रति जुड़े हुए हैं तो वो हमारे राष्ट्र की जो एकता है वो हमारे अंदर दिखाई देनी चाहिए। उसके बाद आया 1815, यानी कि 1815 के बाद एक नई रूढ़िवाद विचारधारा आई। क्रांतिकारी आए, बहुत से क्रांतिकारियों का उदय हुआ इसमें, ठीक है। एक जोनेवा था, ठीक है। इसमें मोरियोन, जर्मोनिया ऐसे चित्रकार थे जिन्होंने अपनी चित्रों के द्वारा लोगों को राष्ट्र के प्रति जागृत किया। उन्होंने डाक सिक्कों पर, मोहरों पर, यहाँ की तिरंगे झंडों पर अपने चित्रों को अंकित किया, जिससे हर एक देश में लोगों को राष्ट्रवाद की नई नीति का पता चले, राष्ट्र के प्रति प्रेम जागे। क्रांतियों का युग जो 1830 से लेकर 1848 तक जितना भी ये समय था, ये सारा का सारा क्रांतियों का युग था। यानी कि इन युग में हर तरह की क्रांति हुई, हर एक देश ने इसमें साथ दिया। अगर क्रांतियां हुई, आंदोलन हुए, युद्ध हुए, तो उसका कहीं ना कहीं हर्जाना पूरे यूरोप को भुगतना पड़ा। कहीं भूखमरी आई, कठिनाइयों का सामना किया, कहीं पर जन विद्रोह भी हुए, लोगों ने विद्रोह भी किया। तो ये सारा कुल मिलाकर यानी कि हर एक राष्ट्र ने इसमें क्रांति में भाग लिया, अपनी चीजें यहाँ तक कि अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उदारवादियों की क्रांतियाँ आई और 1848 में जर्मन एकीकरण हुआ, ठीक है, जिसमें क्या हुआ, महासंघ बड़े बड़े देशों को मिलाया गया। उसके बाद एक नए संघ का निर्माण किया गया जिसमें बहुत से देशों ने भाग लिया। इटली, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, ये सब के सब देश इसमें मिले हुए थे। यानी कि ये क्या चाहते थे कि एक नए राष्ट्र का उदय होए। राष्ट्र की दृश्य कल्पना, वो राष्ट्र को एक नए दृश्य के रूप में देखते थे। यानी कि लोगों में उन्होंने एक नई नीति को जगाया, यूरोप में एक नई क्रांति की जगह बनाई उन्होंने। क्रांतियों से उसने पूरे के पूरे यूरोप में एक नए राष्ट्रवाद का उदय किया।
इटली का एकीकरण किया गया, यानी कि इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, जितने भी ये महासंघ के बड़े बड़े वो थे, वो सब के सब इसमें शामिल हुए। तो बेटा ये लेसन था आपका, ठीक है। इसको अच्छी तरह और बुक्स में से रीड करना, ठीक है। इसके क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ भेजी जा रही है आपको, आप अच्छी तरह उनको राइट भी करना और लर्न भी करना। धन्यवाद।